इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू बाई द एसजीबी फ्रॉम द ग्रो ऐप। जी हाँ, तो हम लोगों ने गाइस पूरी एक सीरीज बनाने वाले हैं एसजीबी के ऊपर। अभी तक हम लोगों ने 3 से 4 वीडियो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट कर चुका हूँ। कल मैंने आपको बेसिक्स बताए थे, अगर आप लोगों ने वीडियो चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर देखिएगा। पूरी एक प्लेलिस्ट हम लोग इसके ऊपर बना डालेंगे, मतलब जितने भी डिफरेंट ब्रोकरेज अकाउंटेंट्स होते हैं, इंटरेस्ट कैसे मिलता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट से कैसे बाय करना है, ये सब कुछ हम लोगों ने इन वीडियोज़ के अंदर कवर कर रखा है। तो आज का वीडियो स्पेशली ग्रो ऐप के ऊपर है कि ग्रो ऐप से आप डायरेक्टली आरबीआई या फिर अगर आप सेकेंडरी मार्केट से भी बाय करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अभी राइट नाउ अगर मैं 23 और 24 की सीरीज की बात करूं तो 2 डेट यहां पे अनाउंस हो चुकी है। एक 19 जून से 23 जून तक ओपन होगा आरबीआई के थ्रू, और एक 11 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक यहां पे जो है इशू होने वाला है। इसके अलावा एक डेट जो है आपकी दिसंबर में भी आएगी और एक डेट आपकी मार्च के अंदर भी आएगी, वो अभी तक यहां पे अनाउंस नहीं हुई है। और राइट नाउ अभी जो करंट यहाँ पे जो प्राइस चल रहा है बेसिकली एसजीबी का, वो 5876 रुपीज चल रहा है। तो चलिएगा इस बात करते हैं कि आपको अप्लाई यहाँ पे या फिर इन्वेस्ट कैसे करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले आपको अपनी ग्रो ऐप को यहाँ पे ओपन कर लेना है। मैं डेस्कटॉप वर्जन यहाँ पे यूज ले रहा हूँ, दोनों ही आपको इंटरफेस यहाँ पे सेम मिलने वाला है। सबसे पहले ऊपर आपको सिंपली एसजीबी यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर के ऊपर ही आपको सोरवेज गोल्ड बॉन्ड्स यहाँ पे दिख जाएगा। इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे गाइस, जो भी सीरीज राइट नाउ यहाँ पे अभी ओपन हो रखी होगी वो आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं 23 और 24 की जो सीरीज 1 है वो अभी राइट नाउ यहाँ पे ओपन है, और 23 जून को जो है यहाँ पे लास्ट डेट रखी है, 3 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आप लोगों को पता होगा एसजीबी के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, तो उसकी कैलकुलेशन भी यहाँ पे दे रखी है कि पर ग्राम जो है 5876 का रेट है, और उसके ऊपर 146.90 रुपए का आपको एनुअल रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह मिलने वाला है। और इसकी जो मैच्योरिटी डेट है वो 8 साल बाद रहती है, यानी कि 27 जून 2031 रहेगा। अब गाइस आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई गाइस आपको मिनिमम जो है 1 ग्राम तो यहाँ पे खरीदना ही पड़ेगा, 1 ग्राम से नीचे आप नहीं जा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हैं, मतलब 2 लाख 3 लाख तक आप इजीली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अल्टीमेटली जो है 4 किलो का बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर यहाँ पे रूल अप्लाई होता है कि मैक्सिमम वो केवल 4 किलो ही खरीद सकता है एसजीबी। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने से पहले आपके पास में वॉलेट के अंदर यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि आपका जो वॉलेट का बैलेंस होगा वो यहाँ पे ब्लॉक होगा। यहाँ पे आईपीओ की तरह से नहीं होता कि यूपीआई मैंडेट वगैरह की रिक्वेस्ट आती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने जो है वॉलेट के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ पे सिंपली आपको अपना पैसा सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे हमने अपना फंड बैलेंस बेसिकली ऐड करा दिया है। अब मान लीजिए आप जितने भी ग्राम भी यहाँ पे खरीदना चाहते हैं उसकी आपको सिंपली यहाँ पे रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी। अगर मैं 1 ग्राम खरीदना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपली अप्लाई बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे गाइस सिंपली क्या होगा, आपका जितना भी वॉलेट के अंदर बैलेंस होगा उसमें से उतना अमाउंट यहाँ पे सिंपली तरीके से ब्लॉक हो जाता है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, यहाँ पे मेरा केवल 9124 रुपए बचा है, और बाकी का जो अमाउंट होगा अगर आप देखेंगे तो अमाउंट ऑन होल्ड फॉर द एसबीजी ऑर्डर, तो जितना भी अमाउंट होगा वो सिंपली यहाँ पे आपका वॉलेट के अंदर ब्लॉक हो जाता है। साथ में गाइस आपने जो भी एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई होगी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस के अंदर एप्लीकेशन यहाँ पे रिसीव हो चुकी है, और जैसे ही एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पे जो है प्लेस होगी आपको ईमेल भी आता है ग्रो की तरफ से, आपको एनएससी की तरफ से भी ईमेल आता है, और जैसे आपका अलॉटमेंट ओपन होता है उसका भी आपका ईमेल आता है। जैसे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं, मेरा ये 2022-23 का सीरीज था, तो इस तरह से प्रॉपर आपको अलर्ट्स आते हैं। फिर गाइस क्या होता है, जैसे ही बेसिकली आपको अलॉटमेंट होता है तो आपको आरबीआई की तरफ से भी एक ईमेल आता है जिसके अंदर आपका सब्सक्रिप्शन जो सर्टिफिकेट होगा वो एज ए पीडीएफ यहाँ पे अटैच होगा। मैं आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ कि किस टाइप का सर्टिफिकेट रहता है। तो जैसे गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इस टाइप का एक प्रॉपर जो है रिसिप्ट वगैरह रहता है, जिसके अंदर आपकी डीपीआईडी वगैरह और आपने कितने ग्राम आपके लिए अप्लाई वगैरह कर रखा है, आपकी बैंक डिटेल्स क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बैंक डिटेल्स मेंशन होगी ना उसी बैंक के अंदर आपका इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। और ऑब्वियसली बात है, आपकी जो बैंक डिटेल्स है आपके डीमेट अकाउंट के साथ में जो भी बैंक डिटेल्स यहाँ पे ऐड है वही प्राइमरी बैंक अकाउंट जो है आपके यहाँ पे रिसिप्ट के अंदर भी आने वाला है। तो ध्यान से अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि 8 साल तक आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बैंक अकाउंट को आप बीच में ही क्लोज कर दो, तो फिर इंटरेस्ट यहाँ पे एंटरप्ट हो सकता है और आपको वापस आरबीआई को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि भाई मैं अपना अकाउंट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ। साथ में गाइस अगर आपको अपने ऑर्डर को मान लीजिए यहाँ पे कैंसिल वगैरह भी करना है, तो जब तक यहाँ पे रिक्वेस्ट जो एक्सचेंज के पास में नहीं जाती तब तक इजीली तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आपको कैंसिलेशन वगैरह का भी ऑप्शन वगैरह जो है देखने को मिल जाता है। यानी कि अलॉटमेंट से पहले आपको कैंसिल करना है। आप देख सकते हैं लास्ट डेट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि 23 जून 3 बजे से पहले आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे कैंसिल वगैरह भी कर सकते हैं, या कैंसिल करके आप दूसरी एप्लीकेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो गाइस ये तो बात हो गई उस टाइम पे अप्लाई करने की जब आरबीआई अपने गोल्ड बॉन्ड सीरीज को बेसिकली इशू करता है।
अब गाइस बात करते हैं कि मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है जब आपको गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है और सेकेंडरी मार्केट से अगर आपको बाय करना है और उस टाइम पे आरबीआई ने कोई भी सीरीज वगैरह इशू नहीं कर रखी, तो गाइस उस केस में मैं आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एनएससी की यहाँ पे लिंक दे दूंगा। तो गाइस इससे क्या होगा, जब भी मार्केट का टाइमिंग रहता है यानी सुबह 9 बजे से लेकर ऑलमोस्ट 3:30 बजे तक, तो यहाँ पे इस स्क्रीन के सामने राइट नाउ मार्केट के अंदर जो भी एसजीबी यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही होगी उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाती है। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे जो सबसे टॉप के ऊपर जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एसजीबी मे 26 दिखाई दे रहा है। तो गाइस आपको क्या करना है, इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और इसके अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे जो है ट्रेडिंग वगैरह भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी। तो गाइस यहाँ पे आपको वापस अपनी स्क्रीन के ऊपर जाना है और ऊपर जो सर्च टैब होती है उसके अंदर आपको एसजीबी मे 26 लिखना है। तो आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं जैसे हम लोग किसी स्टॉक को सर्च करते हैं वैसे ही यहाँ पे ग्रो के ऊपर उसी टाइप से एसजीबी यहाँ पे सिंपली तरीके से सर्च हो जाता है। अब गाइस इसको बाय कैसे करना है, इसको बाय तरीका वही तरीका है जो किसी शेयर को आप बाय या सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मार्केट डेप्थ देख लेनी है कि मार्केट के अंदर इस एसजीबी के अंदर लिक्विडिटी है या नहीं है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 89% यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा रखे लोगों ने और केवल 10% यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए, यानी 10% लोग केवल बेचने वाले लगे हुए हैं। ऐसे गाइस मान लीजिए मैं ये जून 27 वाला यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ जिसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पे ज्यादा मुझे लिक्विडिटी नजर आ रही है। तो इसको अगर मैं सर्च करूंगा तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको मार्केट डेप्थ मिल जाएगी और यहाँ पे मार्केट डेप्थ ज्यादा है, 54% बाय ऑर्डर लगे हुए हैं, 45% यहाँ पे सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। अब गाइस खरीदने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली गाइस यहाँ पे जो है क्वांटिटी डालनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं 1 क्वांटिटी बाय करना चाहता हूँ और जैसे हम लोग शेयर के अंदर करते हैं यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। मान लीजिए जो एसजीबी जून 27 के अंदर जो मैच्योर होने वाला है उसको मान लीजिए मैं अपनी मनमर्जी की प्राइस के ऊपर खरीदना चाहता हूँ। तो जब तक ये 5588 के ऊपर नहीं आता तब तक मेरा ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इस ऑर्डर को प्लेस करना चाहता हूँ तो मैं बाय ऑर्डर के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा सिंपली यहाँ पे ऑर्डर जो है प्लेस हो चुका है। तो गाइस जैसे ये अपने ऑर्डर प्राइस के साथ में बेसिकली मैच होगा, मार्केट का प्राइस मैच होगा, अपने यहाँ पे बेसिकली ये एग्जीक्यूट वगैरह हो जाएगा। तो गाइस ये नॉर्मल प्रोसेस ही है जैसे आप शेयर्स वगैरह को बाय करते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि भाई कौन से जो एसजीबी है उसके अंदर लिक्विडिटी अभी राइट नाउ यहाँ पे ज्यादा है, प्लस उसकी राइट नाउ भी प्राइस वगैरह क्या चल रही है। तो इस स्क्रीन के सामने आपको सारी यहाँ पे लिस्ट निकल के आ जाती है और साइड में आपको 52 वीक हाई और 52 वीक यहाँ पे लो वगैरह भी मिल जाता है और लास्ट 30 डेज के अंदर जो भी परसेंटेज वगैरह चेंज हुआ है या रिसेंटली जो भी परसेंटेज वगैरह चेंज हुआ है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखाई देगी। साथ में गाइस कई लोगों का डाउट ये होगा कि मान लीजिए ये जो एसजीबी मेरे पास में अगर मान लीजिए आ जाते तो मुझे कहां पे दिखेंगे। तो आपका जो पोर्टफोलियो होगा, स्टॉक का जो पोर्टफोलियो होगा वहीं पे आप देख सकते हैं एसजीबी अगस्त 30 और एसजीबी 28 जैसे ये मेरे को दिखाई दे रहा है वैसे ही यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से दिखने वाले हैं। साथ में गाइस अगर आप ये भी चेक करना चाहते हो कि ये सच में मेरे सीडीएसएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ कि नहीं हुआ तो उसके लिए आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेसिकली आपको एक डीमेट रिपोर्ट मिल जाती है स्टॉक वाले सेक्शन के अंदर ही, इसको सिंपली तरीके से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस इस रिपोर्ट के अंदर आपके जितने भी स्टॉक्स वगैरह होते हैं वो सारे यहाँ पे शामिल होते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह जो है जितनी भी क्वांटिटी के अंदर होंगे वो बेसिकली आपको यहाँ पे नजर आ जाने वाले। कई बार ये भी होता है उसका केवल एक कोड दिया होता है और उस तरीके से आपको जो स्क्रीन के सामने नहीं दिखाई देता, तो इजीली तरीके से इस स्टेटमेंट से आप यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं। तो गाइस अब आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आपको आरबीआई से कैसे खरीदना है और सेकेंडरी मार्केट से कैसे बाय करना है। अब गाइस दोनों के अंदर क्या प्रो है क्या कौन से, उसके ऊपर हम लोग एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं कि किसके अंदर यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट वगैरह आपको मिलता है और किसके अंदर जो है बेसिकली आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, इंटरेस्ट वगैरह भी क्रेडिट वगैरह कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोग पूरा एक डिटेल यहाँ पे अलग से वीडियो वगैरह बनाने वाले। तो प्लीज हमारे यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं और इसके पहले हम लोगों ने जीरोधा वगैरह के ऊपर भी वीडियो वगैरह बना रखा है तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।